अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ ना अंदर। अरे ऑफिसर साहब, आप चेक नहीं कीजिएगा, हमारे हाथ में कुछ है, देखिए। अरे हमको पता है तुम्हारे हाथ में क्या है, और उसके अंदर क्या है वो भी हमको पता है, और वो कहाँ तुमको लगाना है वो भी हमको पता है, और उसके बाद क्या होगा वो भी हमको पता है। इसीलिए ज्यादा मत बताओ, चुपचाप अंदर जाओ, जो काम दिया गया चुपचाप करो। अरे ये ऑफिसर मिला हुआ लगता है, इसको सब पता है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हम काला कद्दू हैं। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे, कुछ तो करके रहेंगे। आइए प्रधानमंत्री साहब, चिन्ह रहे ना हमको, हम टकला नेता है आपकी पार्टी से। अगला इलेक्शन में मान के चलिए सीएम तो हम ही होंगे। सीएम तक तो ठीक है टकला नेताजी, लेकिन पीएम बनने का मत सोचिएगा। काहे कि कद्दूपुर का पीएम एक था, एक है और एक ही रहेगा, और वो सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। अरे हाँ प्रधानमंत्री साहब, हमको प्रधानमंत्री बनना भी नहीं है, हम तो बस आपका सेवा करना चाहते हैं और जनता का सेवा करना चाहते हैं। सीएम तक ठीक है, बस फिलहाल के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री साहब, कि हमारा एक भगना है, बहुत होनहार है, होशियार है, वो एमएलए का सीट के लिए खड़ा होना चाहता है इस चुनाव में। बस आपका पार्टी का टिकट चाहिए, उसको दिलवा दीजिए। अरे टकला टकला, अरे जब भी कोई काम का बात करो, ये पागल साला सब कहाँ से आ जाता है, बीच में टोकते रहता है। अब प्रधानमंत्री साहब सुन लिए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमको टकला बुला रहा है। ये इसका कोई इज्जत ही नहीं है, बच्चा भी इसको टकला बुला रहा है। क्या ये सीएम बनेगा? रे बेड़ा, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? क्या बैठता हुआ भीख मांगने लग जाता है? अरे टकला नेताजी, लगता है कोई आपको आपका परिचित बुला रहा है। सुन नहीं रहे हैं क्या? अनाप शनाप भी बोल रहा है जहाँ बैठते हो वहाँ भीख मांगने लग जाते हो। ये सब क्या है? आपका छवि ऐसा है क्या कद्दूपुर में? अरे हरामखोर लोग, हम छोड़ेंगे नहीं, प्रधानमंत्री के सामने हमारा इंसल्ट कर दिया। अब हम क्या जवाब दे प्रधानमंत्री साहब को? अरे प्रधानमंत्री साहब, हमारा पड़ोसी सब है, कुछ बच्चा है वहाँ पे लफुआ सब, वो सब बहुत बदमाशी करता है, हमको उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन हम बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। काहे कि हमारा दिल बहुत नरम है, आप तो जानते ही है ना। अरे हाँ प्रधानमंत्री साहब को पता है तुम्हारा दिल नरम है, इधर आओ साले। अरे इसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, हद से ज्यादा बोलता है, साला बोलता है हमको। हम आते हैं प्रधानमंत्री साहब। क्या है रे, क्या बकबक करता है तुम? चमड़ी निकाल देंगे तुम्हारा शरीर से, वैसे फोटा नहीं चल गया तुम लोग को। अरे बेड़ा कहीं का तुमको इतना आदमी चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं देता है? खाली चमचागिरी करता है। तुम कार्टून पैदा हुआ था कि चम्मच पैदा हुआ था जो चमचागिरी करते रहता है? देख रहे हो यहाँ पे इतना सीरियस मैटर हो गया है, तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो तुम फुटानी दिखाते हो, फुटानी दिखाते हो। अरे फुटानी तो तुम लोग दिखाता है दोनों भाई, कपड़ा तो देह में है नहीं, चड्डी पहन के घूमता है, फुटानी इतना भरा हुआ देह में। क्या डिस्कस करना है तुम लोग को हमसे? तुम लोग जैसा गधा के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, समझे? हम जा रहे हैं यहाँ से, हम बस तुम लोग को समझाने के लिए आए थे। हमारा पीछा छोड़ दो, ज्यादा बकवास मत करो, अगली बार ऐसा किए ना तो घर से उठवा लेंगे, बता दिए। अरे पागल साला, जब हम लोग घर पे है ही नहीं तो हम लोग को घर से उठवाएगा कैसे? साला पागल है, पता नहीं क्या बोलता है। अरे ये दिखाने के लिए नहीं दिया है, लगाने के लिए दिया है। जाओ चुपचाप लगाओ। और अभी जो ये तुम लोग कोशिश कर रहे थे ना टकला नेता को बताने का, ऐसा कोशिश दोबारा मत करना, वरना हम लोग भी एक कोशिश करेंगे, और वो कोशिश में तुम्हारे बाबूजी का जान चला जाएगा, समझे ना? और ये टकला प्रधानमंत्री का पीए भी मिला हुआ उस लोग के साथ। क्या हो रहा है ये कद्दूपुर में? ये सब टकला लोग ऐसे ही होता है, लगता है सब बेईमानी कर रहा है। अब हम लोग कैसे बचाएंगे अपना पप्पा को और ये प्रधानमंत्री को? काहे कि यहाँ तो सब धोखेबाज आदमी सब बड़ा हुआ है। ओ अच्छा, तो ये बात है, प्रधानमंत्री साहब पे हमला होने वाला है। लगता है इसी मैटर पे ये लोग कर्नल से डिस्कस कर रहा था, उस टाइम पे हमको नहीं बता रहा था, और उस टाइम पे जरूर ये लोग हमको इसीलिए बुलाया था, ये सब बात बताने के लिए। यानी कि ये लोग भी कहीं फंस गया है। अब हमको प्रधानमंत्री साहब को बचाना होगा, उससे हमारा भी बहुत फायदा होगा। काहे कि हमरा होते हुए कद्दूपुर में कोई प्रधानमंत्री को मार देगा, ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ अभी। हमारा राज चलता टकला नेता का कद्दूपुर पे, और उससे दो फायदा होगा। प्रधानमंत्री साहब खुश हो जाएंगे, हमको सीएम बना देंगे, और हमारा नाम भी होगा, जनता हमको याद रखेगी। हमारा नाम टकला नेता इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले काला कद्दू लोग से पता करना होगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। काहे कि अब इस लोग को ये भी बताना है कि कद्दूपुर का हर टकला बेईमान नहीं है।
है काला कद्दू, सुनो, अभी हम और तुम ही है टॉयलेट में, हम देखे अभी कोई नहीं है। बताओ क्या बताना चाहते थे तुम? हम सब सुने हैं तुम लोग का मुंह से कि प्रधानमंत्री के जान को खतरा है। जल्दी बताओ हमको, समय कम है। अरे कुछ लोग हैं जो लोग प्रधानमंत्री साहब को मारना चाहता है। इसी विषय में हम लोग कर्नल साहब को भी बताए थे, जो तुमको नहीं बताए थे। बाद में कर्नल साहब उस आदमी को पकड़ भी लिए और उसके बाद वो आदमी लोग हमारा बाबूजी को किडनैप कर लिया है और धमकी दिया है कि प्रधानमंत्री को बम से उड़ा दो, अगर नहीं उड़ाए तो तुम्हारा बाबूजी को मार देंगे और उसके बाद तुम लोग को भी मार देंगे। और बम भी दिया गाड़ी में लगाने के लिए। हम यहाँ पर जो ऑफिसर सब है और जो पीएम का पीए है उसको भी बताने का कोशिश किए, सब मिला हुआ है। अब तुम ही बताओ इस चक्रव्यूह को कैसे हम लोग पार करें, कैसे बाबूजी को भी बचा लें और प्रधानमंत्री साहब को भी। अरे तुम उसका चिंता मत करो, हम है ना टकला नेता, तुम्हारा बाबूजी को कुछ नहीं होगा। तुमको जैसे वो लोग बोला है वैसे वैसे करते जाओ, समझे? और जैसे ही तुम गाड़ी में बम लगा दोगे, उसका पीए को बोलना फोन करो और बोलो हमारा बाबूजी को छोड़ दे, और जो हम पता तुमको बताते हैं वहाँ पे बोल देना हमारा बाबूजी को पहुँचा दे, समझे? और अगर वो पीए बोले कि नहीं पहले नहीं तुम्हारा बाबूजी को छोड़ेंगे तो कह देना हम यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब और सबको बता देंगे कि तुम भी मिले हुए हो, चाहे तुम लोग हमारा बाबूजी को मार क्यों नहीं दो। एक बार जैसे तुम्हारा बाप को वो लोग छोड़ेगा और जो हम पता तुमको बता रहे हैं वहाँ पे ले आएगा, उसके बाद तुम्हारा बाप सुरक्षित। और प्रधानमंत्री को कैसे बचाना है वो हम देख लेंगे। ये टकला नेता का तुमसे वादा है, काहे कि तुम्हारा दिमाग अभी हमसे आधा है। तुम अभी इतना बड़ा प्लानिंग नहीं कर पाओगे। हम नेता लोग का तो दिन भर यही काम होता है। तुम्हारा भाई कहाँ गया? पेशाब करने गया है। अरे कितना पेशाब करता है तुम्हारा भाई, यहाँ उसको पेशाब करने के लिए बुलाया गया है। अरे हम कभी नापे नहीं है वो पेशाब कितना करता है, और पेशाब करने से पहले कभी कोई नापता है क्या? हा? क्या बोल रहे हो? इसीलिए फालतू सवाल मत करो। तुम्हारा भाई पेशाब कितना करता है, और पेशाब लगेगा तो करेगा नहीं, तुमसे पूछ के करेगा। हा? बच्चा को कोई डांट दे जोर से तो पेशाब निकल जाता है, और तुम तो बम लगाने के लिए बोले हो तो पेशाब नहीं आएगा। तुमको नहीं आता है पेशाब? साला टकला चोर, ये होके बम लगाने के लिए बोलता है रे तुम? तुम्हारा पैंट के अंदर बम लगाएंगे ना तब तुमको पता चलेगा ऐसा काम करते हो। तब तुम्हारा क्या क्या निकलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, समझे? लगता है तुमको तुम्हारे बाप का चिंता नहीं है। हम लोग के बाप का चिंता बहुत है, लेकिन लगता है तुम्हारे बाप को तुम्हारा चिंता नहीं था, तभी तो तुमने जैसा घटिया कार्टून को पैदा कर दिया, कार्टून जाट। अगर तुम्हारे बाप को चिंता होता तो बचपन में नहीं तुम्हारा चिंता कर देता। अब मतलब तो समझते हो ना इसका? फिल्म तो देखे होगे, मार मार के लाठी से तुम्हारा पिछवाड़ा का चटनी बना देता। कर लिया ना पेशाब, अब जो काम बोले है वो करो। अरे कर रहे तुम्हारा काम, समझे? हड़बड़ाओ मत। लो हो गया तुम्हारा काम पूरा, लगा दिया गाड़ी के नीचे बम। तुम्हारा काम हो गया ना, अब अपना आदमी लोग को फोन करो और बोलो हमारा बाबूजी को फुलवारी चौक वाला खंबा के पास पहुंचा दे। अरे अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन पूरा होगा तुम्हारा बाप आजाद होगा। ज्यादा बोलोगे तो उसको जिंदगी से आजाद कर देंगे। एक गोली अंदर जाएगा, जिंदगी बाहर आएगा। मार दो तुम लोग, मार दो। अब अम्मी जाए प्रधानमंत्री साहब को सब कुछ सच बताने के लिए, बोलेंगे ये टकला भी मिला हुआ है तुम्हारा पीए, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम लोग को बेसी फुटानी चढ़ गया है। रंगबाज बन रहे हो। क्या समझ के रखो हम लोग को, क्या समझ के रखो तुम लोग? अभी तुम लोग हम दोनों भाई का खून का उबाल नहीं देखे हो, समझे? जब हम लोग का खून उबलने लगता है ना तो अंडा डाल देते तो वो भी बॉयल हो जाता है। बोलो देखता क्या है, बता दो अभी जाके सबको सच सच, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। देखता कौन चाहिए टकला कार्टून जाट। अरे ये जो बच्चा लोग का बाप है ना, उसको फुलवारी वाला चौक का खंबा के पास माई बना दो। अरे क्या बोल रहे तुम? हम बोले हमारा बाबूजी को बात छोड़ दो तो तुम बोलता है वहाँ पहुँचाकर माई बना दो। इसका क्या मतलब है? तुम हमारा बाबूजी को माई बना देगा तो फिर हमारा माई के लिए बाबूजी कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास बाबूजी तो रहेगा ही नहीं। तुम हमको बोला था कि बाबूजी लेंगे तो बाबूजी देंगे, बाबूजी लेके माई खाए देगा, तुम हमको बाबूजी देगा ना। अरे तुमको तुम्हारा बाबूजी ही मिलेगा, ये हम लोग का कोड वर्ड है। तुम अपना काम से काम रखो। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी सैनिक भाइयों को
हमारे तहे दिल से शुक्रिया। जो कार्य आप लोग देश के लिए करते हैं वो आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है, हौसले की जरूरत होती है, जो आप लोगों के पास है। आप लोग दिन रात जागकर बॉर्डर पे हमारे जान माल की सुरक्षा करते हैं, ये कोई कम बात नहीं है। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी इन दोनों बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा दें, क्योंकि ये लोग भी कोई मामूली बच्चे नहीं है, नायाब बच्चे। एक का नाम है काला कद्दू और दूसरे का नाम है गोरा कद्दू, दोनों सगे भाई हैं। जिस तरीके से आप लोग सरहद पर हमारी हिफाजत करते हैं, वैसे ही ऐसे लोग देश के अंदर रहकर देश की हिफाजत करते हैं। तो इन दोनों के सम्मान के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। अरे कोई समोसा और जलेबी नहीं खाएगा। समोसा में कुछ मिला दिया, लगता है प्रधानमंत्री साहब की जान को खतरा है। हर एक चीज को चेक किया जाए। अरे ये कौन है जो प्रधानमंत्री को मारना चाहता है खाना में जहर मिलाकर? इसके चक्कर में हमारा भी मिशन फेल हो जाएगा। अब यहाँ जांच होगा और जांच में अगर बॉम्ब पकड़ा गया तो प्रधानमंत्री साहब पूरा जांच करवाएंगे, और उसमें अगर मेरा नाम आ गया तो हमारा नौकरी और जान दोनों चला जाएगा। कहे कि प्रधानमंत्री के मरने के बाद तो सारा मैटर हम संभाल लेते, लेकिन उसके जीते जी संभाल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि बॉम्ब निकाल देते हैं, अपना मिशन खुद ही फेल कर देते हैं। हम जिंदा रहेंगे तो अगली बार फिर मार सकेंगे, इसलिए अभी जिंदा रहना जरूरी है। अरे कर्नल साहब, प्रधानमंत्री का पीए मिला हुआ है, कई लोग हमला करवाया है। अरे ये बच्चा लोग मेरा नाम ले लिया, हमरे साथ धोखा किया। हम बेकारी इसका बाप को छोड़ दिए पहले। अरे टकला नेताजी, आजकल आपके जैसा नेता देखने को नहीं मिलता है। हमारा जान बचाने के लिए आप खुद खा लिए समोसा और जलेबी। आपकी सदा का तो हम कायल हो गए हैं। अब आपके लिए भी हमको कुछ करना होगा। अरे प्रधानमंत्री साहब, पूछिए ना, इतना भी क्या इसको जल्दी था जो समोसा जलेबी खाने चला गया? अभी प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ था। अरे इस साला मनुष्य जब भी कुछ होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, उल्टा सीधा बात करता है। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने वाले थे, कहीं हमको सीएम बना देते तो। अब इसका बात सुन के कहीं उनका मन बदल गया तो। अरे प्रधानमंत्री साहब, उस समोसा और जलेबी में हम ही जहर मिलाए थे। सिर्फ एक ही समोसा और एक ही जलेबी में जहर मिलाए थे, वो भी एकदम कम पावर वाला जहर मिलाए थे, जिससे खाली हम बेहोश हो बस, और 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हम ठीक हो जाए। और अब आप ये सोच रहे होंगे हम जहर मिलाए क्यों? क्योंकि हमको हमारा खुफिया जासूस से पता चला था कि आपका गाड़ी के नीचे बम लगाया गया है। काहे कि हम कद्दूपुर का मंत्री है, टकला नेता। हमरे इजाजत के बिना कद्दूपुर में पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बम कैसे लग सकता है? तो इसीलिए हम बम का पोल खोलने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचे ताकि वहाँ पे पूरा जांच हो और वहाँ पे बम पकड़ा जाए, और ताकि क्रिमिनल को ये लगे कि उसका सच्चाई किसी को नहीं पता चला है, बल्कि कोई और भी प्रधानमंत्री को मारने का कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से सच्चाई उसकी पता चल सकती है और वो हड़बड़ में अपना मिशन को अबॉर्ट कर दे। इसमें कोई अफरा तफरी भी नहीं मचता। और अगर हम डायरेक्ट बम का नाम ले लेते वहाँ पे, तो लोग बम का नाम सुन के इधर उधर भागने लगते, अफरा तफरी मच जाता, फिर उसमें क्रिमिनल भी भाग जाता। अरे टकला नेताजी, आप इतना बहादुर हैं, आप इतना होशियार हैं, हमको ये बात पहले नहीं पता थी। अगर पता होती तो आपको तो डिफेंस मिनिस्टर बना देते। आप हमरे लिए जहर खाए, हमको बहुत बढ़िया लगा, और हमको उम्मीद है आगे आप हमरे लिए गोली भी खाइएगा। और अगर गोली खा के आप मर जाइएगा, उस दिन हमको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन ऐसा लगेगा कि हम जरूर कोई पुण्य किए थे, जो हमरे लिए कोई कार्टून अपना जान दे दिया। अरे प्रधानमंत्री साहब, इतना हड़बड़ाइए मत।